ही खुदा का पाक कलाम जो है इसके लिए बहुत लोगों को समझा रहा है कि जल्दी अपने आप को त्याग करो, जल्दी अपने गुनाह को छोड़ो, जल्दी अपने आप को पाप को छोड़ो और ठीक खुदा यीशु मसीह को कबूल करो, ताकि जब आए तो वो तुम्हें भी अपने साथ। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस राक्षस के ऊपर अपने पांव रखकर उसकी पीठ को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर भी ठीक रखने के बाद की उस सीढ़ी को उसने हालेलुया। अब ये बात को ध्यान में रखिए कि जब भी हालेलुया बोलना हाथों को क्योंकि हम क्यों हाथ उठाते हैं? क्योंकि हमारा खुदाबंद खुदा जो है आसमान पर तख्त पर बैठा हुआ है और हम जमीन पर उसके पांव की चौकी जो है उसमें हम बैठे हुए हैं। जब भी हालेलुया बोलना अपने हाथ को उठाकर हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से फिर आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। जो पिछले मंडे को हमने कलाम को सुना था, आप बता सकते हैं कि पिछले संडे को क्या कलाम हुआ था? शुक्रगुजारी और क्या शुक्रगुजारी थी? खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा पिता परमेश्वर का धन्यवाद कहकर रोटी तोड़ते वक्त कितनी रोटी? 5 कितनी मछली? हालेलुया। हालेलुया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसके। तैयार हो सुनने के लिए? सो आज हम इस कलाम मुकद्दस के अंदर हम इसी बात को लेकर हम चलते जाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ये काम हो चुका, लोगों को उसने विदा कर दिया, उनको वहां से उन्होंने रुखसत कर दिया और रुखसत करने के बाद बाइबल हमें ये बताती है कि वो प्रार्थना के बीच में वो चले गए और प्रार्थना करते वक्त वो अकेले थे। तो शाम का समय हो चुका हुआ था। अब उनकी प्रार्थना जो थी, जब लोगों को उसने विदा कर दिया, उनको भेज दिया, तो भेजने के बाद वो पहाड़ के ऊपर जाकर वो अपनी दुआ करने लगे। अब जब वो दुआ करने लगे तो शाम के समय का था। कितना, कौन सा समय था? शाम का समय। शाम का समय। अकेला था वो। बाइबल कहती है कि वो अकेला था और अकेला ही वो पहाड़ पर जाकर वहां पर वो दुआ करने लगा। अब उसकी दुआ कैसी थी? अब पूरी रात वो दुआ करता रहा और बाइबल ये बताती है कि दुआ करते करते जब चौथा पहर आ गया तो वो नीचे की ओर उतरा और उतरकर वो नाव के ऊपर बैठा, कश्ती में बैठा और कश्ती में नहीं, पानी के ऊपर वो चलकर वो चलने लगा। उनके शागिर्द जो थे उनको उसने पहले से वहां से उनको रुखसत कर दिया। अब ध्यान से बात को सुनिए। जब वो चले जा रहा था तो इनके शागिर्द जो थे वो कश्ती में बैठे हुए बड़े आराम के साथ चले जा रहे थे। तो कौन सा पहर था? चौथा पहर। चौथा पहर जो होता है वो 3 बजे के समय का, 6 बजे का, 9 बजे का, फिर 12 बजे का, फिर 3 बजे का। यानी चौथे पहर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद वो ठीक पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। और जैसे ही वो पानी के ऊपर चल रहा था तो चलते चलते अचानक ही जैसे ही दूर से उनके शागिर्दों ने देखा जो कश्ती में थे, उनको देखा तो देखते ही वहां पर क्या हुआ? घबरा गए। जब आप मत्ती रसूल की अंजील 14 अध्याय और उसका 26 को पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा। सुनिए ध्यान से। लिखा है, चेले उसको जीप पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे।
खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत का सबब बने। आमीन। बड़े गौर के साथ सुनिए। तो बाइबल यहां पर बताती है कि चेले जो थे वो झील पर चले जा रहे थे, कश्ती के बीच में बैठे हुए, और जैसे ही उन्होंने अपने गुरु को, अपने स्वामी को उस पानी के ऊपर चलते हुए देखा, जो झील के ऊपर चलकर आ रहा था, तो चलते चलते उन्होंने जब उसको देखा तो बाइबल ये बताती कि वो घबरा गए। पहली बात, घबरा गए। अब देखिए, जब कोई बच्चा, आप देखते हैं कि बच्चा जो होता है छोटा, तो जब कोई ऐसी चीज को देख लेता है, जब उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो उसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली बात कि वो घबरा जाता है, ठीक। फिर दूसरी बात जो आती है उसके अंदर, वो ये सोचता है कि ये कोई भूत है, कोई चीज नजर आ रही है। फिर तीसरी बात जो है वो ये करता है कि वो जोर से क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है। बच्चा डर जाता है। आपने देखा, अक्सर देखा होगा कि घरों के अंदर भी हम देखते हैं कि बच्चा जब घबरा जाता है तो घबराने के बाद वो सोचता है कि मैंने जो चीज को देखा है या चीज मेरे सामने नजर आई है वो कोई भूत है। लेकिन फिर उसके बाद उसके अंदर क्या आता है? अब 3 चीजें शागिर्दों के जीवन के अंदर आ चुकी हुई। हालांकि वो सब खुदा के साथ चलने वाले थे, खुदा के साथ बढ़ने वाले थे, उसकी बातों को सुनते थे, लेकिन उनके जीवन के अंदर ये 3 बातें जो थी वो मौजूद थी। दूर से आते हुए देखकर क्या हो गए? पहली बात, घबरा गए। चौथा पहर है, 3 बजे का टाइम है, और कोई पानी के ऊपर चलकर आए तो चीजें, आदमी तो वैसे ही डर जाता है। डरता है कि नहीं? पता नहीं कौन आ गया, भूत आ गया, क्या हो गया? तो डर के मारे बाइबल कहती है कि वो चिल्लाने लगे। अब जब चिल्लाने लगे वहां पर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बड़ी ही प्यार के साथ बातें की। उनसे कहा कि डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत, हिम्मत बांधो, मैं हूं। अरे जब वो बता रहे हैं कि मैं हूं, तो फिर भी उनके जीवन के अंदर जो था, घबराहट आई, डर आया हुआ था। वो समझ रहे थे कि हमने किसी चीज को देख लिया है। समझा दी मेरी बात? अब वो जो पानी के ऊपर चलकर आ रहा था, आप जानते हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो तवी हो, चाहे होद का पानी हो, इन चीजों के अंदर शैबलाएं होती हैं। ध्यान से सुनो, इन जगहों के अंदर शैबलाएं होती हैं, और ये पानी के अंदर समाई होती हुई है। और जब हम लोग, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बैप्टिज्म देते हैं किसी को, तो कई बार पानी को वो चेक नहीं करते, ना प्रार्थना करते। लेकिन जब हम पानी को अपना हाथ रखकर दुआ करते हैं, उस पानी को डांटते हैं, तो वो शैबलाएं जो है वो ठीक एक तरफ को निकल जाती है, दूसरी ओर निकल जाती है। होती पानी के अंदर ही है, लेकिन वो आगे पीछे निकल जाती है। अब खुदावंद यीशु मसीह जो था, ये पानी के ऊपर चलकर आ रहा था। तो बाइबल इसके बारे में हमें बताती है, कलाम ये बताता है। जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ, उसका 9 अध्याय और उसका 8 के अंदर हम देखते हैं, तो वचन क्या कहता है? जरा ऊंची आवाज से पढ़ना, वो पढ़ने वाले। वे आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। और बाइबल ये बताती है, यहाँ पर अय्यूब के जो दोस्त थे, ये बंदा जो था उसको खुदावंद के बंदे अय्यूब ने ये जवाब दिया, और उसने कहा कि वो आकाश मंडल को क्या करता है?
अकेला ही फैलाता है, अकेला, कोई भी उसके साथ नहीं। और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। तो यीशु मसीह कहां पर आ रहा था? समुद्र की ऊंची ऊंची। तो समुद्र के अंदर क्या होती है मैं आपको बताता हूं। समुद्री राक्षस होता है उसके, और ये राक्षस जो है ये आप जानते हैं बड़ा खतरनाक चीज है। ये किसी हथौड़ी से या किसी गोली से या किसी बम से ये मरने वाली चीज नहीं है। तो वो समुद्र के बीच में, उस झील के अंदर, जो समुद्र के अंदर थी, झील के बीच में थी, तो खुदावंद यीशु मसीह उसके ऊपर चढ़कर आ रहा था। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। लेकिन उसके अंदर जो चीज थी, उसके ऊपर उसने पांव रखे हुए थे, और उसको पांव के ऊपर रखकर वो ठीक उसको क्या कर रहा था? खत्म कर। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? पढ़िए। वे आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। वो आकाश मंडल को, अगर वो जो खुदा है, वो यीशु मसीह जो है, वो आसमान को अकेला खोल रहा है, उसको अकेला थामे हुए है, तो वो समुद्र की लहरों को पर भी वो चल सकता है। तो बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है कि समुद्री राक्षस जो है वो उसकी पीठ को क्या कर रहा था? कुचल रहा था। अपने पांव उसने समुद्र पर रखे हुए, झील के ऊपर रखे हुए, लेकिन उस झील के अंदर क्या है? राक्षस। वो राक्षस जो है उसके पीठ के ऊपर वो उसको कुचलता चला जा रहा था। वो आसमान को बोल सकता है, फैला सकता है अकेला ही, ठीक है ना? अकेला ही, कोई ऐसा कोई नहीं है उसके साथ, लेकिन वो अकेला है। लेकिन वो ऐसा काम कर सकता है, तो वो झील के ऊपर इन लहरों के अंदर क्यों नहीं चल सकता? क्यों जी? क्योंकि वो सब चीजें उसकी बनाई हुई है, वो जानती है। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा है कि जो जंतु है, जड़ जंतु जो होते हैं, पानी के अंदर जो पानी होते हैं, ये सब इसके अंदर रहते हैं, छोटे मोटे सब उसके अंदर होते हैं। और आप जानते हैं इस समुद्र के बीच में जब ये चीजें होती हैं, तो बड़े बड़े जितने भी जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज जो हैं, मजबूत जो जहाज हैं, उनको भी टुकड़े टुकड़े कर देती है वो चीजें, तोड़ फोड़ कर देती है। तो जिसके ऊपर उसने अपने पांव रखे, उस झील के ऊपर पांव रखकर वो चल रहा था, तो वो समुद्री राक्षस था, और जिसकी पीठ को वो कुचल रहा था। तो लोग डर गए। तो यीशु मसीह क्या कहता है? और ढांढस बांधो, हिम्मत बांधो, मैं हूं। सो क्या कहते हैं? घबरा के, और घबराने के बाद क्या हो गया? उसके डरो मत, मैं हूं। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह उन लहरों के बीच में चल रहा है। समुद्र की लहर कितनी कितनी बड़ी होती है, देखिए डर लग जाता है देखते ही। ऐसा लगता है कि अगर हम जाएंगे थोड़ा नजदीक, ये हमें लपेट लेगी, खींच कर ले जाएंगे। एक दफा की बात है, एक नौजवान लड़का था, और वो समुद्र के बीच में पानी के साथ, लहरों के साथ, ज्वार भाटा के साथ वो खेल रहा था, पानी के साथ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। तो एक दूर जगह से ना किसी शख्स ने आवाज लगाई कि बेटा ज्वार भाटा आने वाला है, तो जल्दी से बाहर आ जा। तो उसने कोई परवाह नहीं की, उसकी आवाज की परवाह नहीं की। जैसे वो अपने पानी के साथ खेल रहा है, अचानक ज्वार भाटा जो था एक तेजी के साथ आया, और जैसे उसने आते देखा, तो वो भागकर, दौड़कर, पानी के अंदर से दौड़कर एक चट्टान थी, उसके ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की। अब जैसे वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है,
तो ज्वार भाटा में पानी ने जोर से उसको धक्का मारा और नीचे गिरा दिया, और नीचे गिराकर उसको तय के अंदर, समुद्र के उस अंदर, तय के अंदर, पाताल के बीच में ले जाकर उसको सुला दिया। गहरी नींद में सो गया। जो शख्स आवाज दे रहा था कि बेटा ज्वार भाटा आने वाला है, ज्वार भाटा आने वाला है, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो उस पानी के साथ क्या कर रहा था? खेल रहा था। लेकिन जैसे ही ज्वार भाटा आया, वो पानी की एक ही झटके के साथ, उसने चट्टान पर चढ़ने की ताकत ही नहीं दी उसको। जब कह रहा था उस वक्त सुना ही नहीं, जब आ गया तो उसने छोड़ा भी नहीं। एकदम पानी की उस तह के अंदर, जैसे कि नीचे की ओर ले गया और ले जाकर उसको अधलोक के अंदर जाकर उसको सुला दिया। आज भी बहुत सारे लोग जो है आवाज को नहीं सुनते, नहीं सुनते। आज भी खुदा का पाक कलाम जो है इसके लिए बहुत लोगों को समझा रहा है कि जल्दी अपने आप को तैयार करो, जल्दी अपने गुनाह को छोड़ो, जल्दी अपने आप को, पाप को छोड़ो और ठीक खुदा यीशु मसीह को कबूल करो, ताकि जब आए तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। तो कलाम ये कहता है कि आकाश को उसने अकेले ही फैला दिया और समुद्र की लहरों के बीच में वो क्या करता है? तो शागिर्द डर गए, क्या कहने लगे? घबरा गए। दूसरी बात कहते हैं कि वो भूत है, और तीसरी बात कहते हैं वो चिल्लाने लगे। ये तीन बातें जो है उनके जीवन के अंदर। मेरे अजीजों, आज हम इस कलाम को बड़े गौर के साथ सुने। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये समुद्र के अंदर जो चीज होती है, राक्षस जो है, उसको लेवितान कहते हैं। ये लेवितान के बारे में आपको फिर मैं कभी बताऊंगा, ये बहुत लंबा कलाम है उसका। ये वो चीज है कि जो किसी के हाथ में से टूटने वाली चीज नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस राक्षस के ऊपर अपने पांव रखकर उसकी पीठ को क्या कर दिया? इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर भी ठीक रखने के बाद अब्लीस की उस सीढ़ी को उसने ये उसके पास इख्तियार है, ये उसके पास अधिकार है, वो इस काम को कर सकता है। समुद्र क्या है? ये सब चीजें उसकी बनाई हुई है। आप नए नियम के अंदर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं ना, पुराना नियम भरा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। ये सब कुछ जो कुछ भी उसने बनाया है, आसमान, जमीन, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान को, हर चीजों को जो कुछ भी बनाया गया है, ये सब उसी की है और उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है कि वो उसकी पीठ के ऊपर चलकर वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लूका रसूल की अंजील उसका 24 अध्याय और उसका 37 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलता है। जब पढ़ना ऊंची आवाज से, परंतु वे घबरा गए, लेकिन वो घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? जहाँ पर लूका ने भी इस बात का बयान कर दिया है। संत लूका भी कहता है और वो भी इस बात के लिए बता रहा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद शागिर्द उसके क्या कर रहे थे? दरवाजा बंद कर, नो, डरे हुए बैठे हुए थे, वो डर कर बैठे हुए थे। दरवाजा बंद, चिटकिन लगाई हुई, बंद किया हुआ, कुंडा लगाया हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में हाजिर। उसके लिए कोई काम मुश्किल है? तो यहाँ लूका रसूल जो है, खुदा का खादिम जो है, वो भी इसी बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनिए जरा,
परंतु वे घबरा गए लेकिन वो घबरा गए, और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। तो उसने क्या कहा? उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों शक आ रहा है? नहीं, वहां पर उसने क्या कहा? मैं ही हूं, ढांढस बांधो, मैं ही हूं। तो यहां लूका रसूल भी बता रहा है कि घबराओ नहीं, शक ना करो। तो यीशु मसीह आ गया, हाजिर हो गया। तो उस दिन उन लोगों ने क्या समझा? शागिर्दों ने भूत आ गया। देखा? तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किसी भी जगह हाजिर है। वो इस वक्त यहाँ भी हाजिर है। कितने लोग ईमान रखते हैं? क्योंकि उसके लिए कोई काम हमने बात का दरवाजा बंद किया है, ये भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हाजिर है। उसके लिए कोई ये शागिर्द डर के मारे एक ही कमरे के अंदर बैठकर वो डरे हुए थे। उसने कहा डरो मत, घबराओ मत, नहीं शक मत करो। क्योंकि उस जमाना में क्या था कि रोम की जो हुकूमत थी ना, वो सिपाहियों से डरे हुए थे। डर के मारे क्या, उसको मार दिया, उसको ठीक कर दिया, कहीं हमें भी ना हो जाए। तो डर के मारे अंदर छपे हुए थे, टिटकरी लगाए हुए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज इसी बात को हम देखेंगे और इसी बात को हम आगे चलते हुए चलेंगे कि वो क्या हो गए? घबरा गए और उनसे कहा ढांढस बांधो, मैं ही हूं, डरो मत। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं, ईमान रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में भी कभी शक नहीं आना चाहिए। केवल शक होता है ना, करते कि शक नहीं करते कि नहीं? केवल बीवियां जो है बंदे के ऊपर शक करती हैं, तो कई बंदे जो है बीवियों के ऊपर शक करते हैं। तो कई तरह के शक जो है ना, बाइबल लिखता है याकूब की पत्री में, शक करने वाले समुद्र की लहर की जो कुछ होती हो। इसलिए उसने यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? डरो मत, मैं शक मत। आज हमें शक नहीं करना, ईमान रखना है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान को अकेला ही फैला सकता है, वो समुद्र की लहरों पर भी चल सकता है। अगर हम इस बात का यकीन ही ना करते कि चल सकता है, तो शागिर्द ही डर गए थे। शागिर्द डर इसीलिए गए थे, वो देख करके ये भूत है, तो उसने कहा मैं ही हूं। इसलिए आज का ये छोटा सा वचन, छोटा सा कलाम, ये आपके घरों के लिए, आपके परिवारों के लिए और आपके जीवन के लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं, हमें अपने खुदावंद पर तवक्कुल करना है, ईमान लाना है। और जब ईमान लाएंगे तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और खुदावंद के चमत्कारों को भी देखेंगे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला आप सबको, आपके घरानों को और देखने वालों को भी खुदा बहुतायत के साथ बरकत दे। आमीन।